स्वागत है आपका सभी का हमारे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें आपका आयु संबंधी एज प्रॉब्लम्स का सेकंड क्लास होगी आपकी। और चलिए, पिछली क्लास आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, जिसमें आपके बेसिक क्वेश्चन हमने कराए थे। ठीक है, आज उसी टाइप को आगे बढ़ा करके चलेंगे, जिसमें कल जो हमने कराए थे प्लस माइनस वाले क्वेश्चन कराए थे, और आज जो हम कराएंगे डबल रेशो वाले क्वेश्चन कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वरुण तथा उसकी माता की आयुओं का योग 49 वर्ष है। ये वर्तमान बात कर रहा है। वर्तमान में आपका वरुण और इनकी माता कितना है 49। फिर आपका कह रहा है 7 वर्ष पूर्व माता की आयु 7 वर्ष पूर्व की बात की है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु वरुण की आयु से 4 गुनी है, तो हम वरुण और माता। अब अगर हम देखें कि वरुण को अगर 1 वर्ष का माने, वरुण को 1 वर्ष का माने, तो माता को 4 वर्ष का मानना पड़ेगा, तो 4 गुना हो गए। अब इन सभी का योग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 बराबर हम देखेंगे तो 5 बराबर क्या रखेंगे, 7 वर्ष इसे 7 वर्ष इसकी, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 35 आ जाएगा। कितना होगा 35। इससे हम इसे काट देंगे 7 बार, 7 की मल्टीप्लाई इनमें कर देंगे, तो एक तो 7 वर्ष का है वरुण, ठीक है, और माता है 7 चौक 28, 28 वर्ष की है माता। अब वर्तमान में माता कितनी की, वर्तमान में 7 वर्ष पहले माता की आयु 28 वर्ष थी, तो प्रेजेंट में आकर वर्तमान में, यानी 7 वर्ष पूर्व 28 की, तो वर्तमान में तो 28 और 7 प्लस कर देंगे तो आपका 35 वर्ष की होगी माता। ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये आप समझ गए होंगे, बताइए समझ में आई या नहीं बात। ठीक है, पूर्व के लिए कहा है, पूर्व में अगर आपकी 28 वर्ष के, तो प्रेजेंट में आकर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखें आप, क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, ये लीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि आपका कह रहा अब से 5 वर्ष बाद की बात कर रहा, अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद एबीसी की आयुओं का अनुपात दिया गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या दे रखा है 3 अनुपात 5 अनुपात 2 दिया हुआ है। ठीक है जी, ये रेशो दे रखा है भैया, उनकी वर्तमान आयुओं के वर्गों का योग, यानी कि उनकी जो वर्तमान आयुओं का योग है वो 500 आपका 25 दे दिया गया है। क्या दे दिया गया, 525 दे दिया गया है। ठीक है जी, बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब एक बात सुनिएगा, देखो तरीके बहुत सारे हैं, हम ऑप्शन से करते हैं कि अगर हम ये वर्तमान आयु 20 मानते हैं, वर्तमान आयु 20 मानते हैं, तो नीचे आकर के वो 25 हो जाएगा, यहाँ 25 होगा। अगर वर्तमान 20 मानते हैं तो बाद में आकर के प्लस हो जाता है, तो 5 हम प्लस करके यहाँ 25 हो जाएगा, और ये इसका 5 गुना, तो इसका ये 10 गुना होगा, और इसका ये 5 गुना 15 होगा, यही तो होगा। ठीक है, अब इसी आयु को, इन आयु को, एज को हम वापस ऊपर ले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो 5 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ ये 20 का होगा, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 होता है। ठीक है, बी की आयु, अब इसमें से आपका 5 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, इसमें से 5 घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। अब आप एक बात देखें जरा ध्यान से, कि क्या आप इन सभी की आयु का, ये जो वर्गों का योग आया है, क्या आपका 525 बैठ रहा है, 400 500 525 बैठ रहा है, तो सही बैठ रहा है। हमारा इस आधार पर आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। कैसे करा एक बार और देख लीजिएगा,
ये कह रहा है कि वर्तमान आयुओं का योग तो ये दे दिया गया है, ये प्रेजेंट एज का सम है, वर्गों का योग। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद एबीसी की आयु का अनुपात ये है। तो 5 वर्ष बाद हमने लिखा और ये रेशो का है, ये 3, 5, 2। अगर हम यहाँ बी की आयु मान लेते हैं, ये वाली बी की, ठीक है, ये क्या वर्तमान, अगर वर्तमान आयु यहाँ बी मानेंगे तो यहाँ ये 25 होगी। यहाँ पर आपका ये 25 मानी तो ये इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना 10, इसका 5 गुना 15। अब हमने जब 20 मानी थी तो ये 25 आ गई, क्योंकि आपका 5 वर्ष बाद की बात है। अब हम वापस जा रहे हैं, 5 वर्ष पीछे जा रहे हैं, तो ये 25 में से 5 20, इसमें से 5 10, इसमें से 5 माइनस 5, इनका वर्ग करके देखा, स्क्वायर करके देखा हमने, तो आपका 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, सभी को प्लस करके देखा 525 आ रहा है, तो सही आ रहा है, तो हमारा ये आंसर सही है। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखें, ये लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिएगा, डबल रेशो दे दिया है, डबल अनुपात आ रहा है, क्या कह रहा है ये जरा देखेंगे कि राम और रमेश की वर्तमान आयुओं का अनुपात, वर्तमान आयुओं का अनुपात कह रहा है आपका, राम और रमेश की वर्तमान आयुओं का अनुपात, वर्तमान आयुओं का अनुपात कितना दिया है भाई? वर्तमान आयुओं का अनुपात दिया गया है 3:5, ये दे दिया गया है। कह रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात, तो हम 7 वर्ष बाद जा रहे हैं नीचे को, 7 वर्ष बाद, ठीक है, 7 वर्ष बाद आपका रेशो है इनका 4:5 होगा। कौन कौन? ये आपका राम और दूसरा है रमेश, ठीक है, इनका अनुपात कितना होगा? 4:5 होगा। अब आप सुने कैसे करेंगे, देखें जरा, देखिएगा। हाँ जी, रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बस इतना करना है कि इन पहले 7 लीजिएगा, जो दोनों अनुपातों के बीच में वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों को लेंगे, नीचे वाले अनुपात का अंतर देखेंगे तो ये आपका इंटू कर देंगे, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 20 आ रहा होगा, आ रहा है, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ रहा है, और इन दोनों का अंतर लेंगे तो आपका 5 आ रहा है। इस 5 को इसके बटे में रख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम, किसका पूछा? रमेश का पूछा जा रहा, रमेश की वर्तमान आयु, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो आप देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा, तो रमेश की आयु 7 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ गई? जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 कटेगा, 7 वर्ष आ गई। और ये कह रहा है रमेश की वर्तमान आयु, तो 7 में 7 जोड़ देंगे, वर्तमान आयु सॉरी, वर्तमान आयु 7 वर्ष आ गई, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये तो बाद का रेशो दिया गया है, वर्तमान रेशो वहीं दिया गया है, ठीक है। और अगर आपका रमेश का पूछा जाता तो हम कर देते 7 या 21/5, आपका राम की आयु आ जाती। बात समझ आ रही है ना? चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ये देखें, क्या कह रहा है ये? दो बालकों की आयुओं का अनुपात 5:6 है। दो बालक है, मान लीजिएगा ए और बी आपका दिया गया है, और इनकी आयु का रेशो दे दिया गया है 5:6, ठीक है। 2 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात, अब 2 वर्ष बाद देखेंगे तो भैया देखो 2 वर्ष बाद, हम 2 वर्ष बाद के लिए नीचे को लगाएंगे, लिखेंगे इसे 2 वर्ष बाद आपका दोनों की आयु का, जो दोनों की आयु है, दोनों की आयु का रेशो दे दिया गया है कितना? 7:8 दे दिया गया है। 2 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात क्या होगा? तो आप देखें जरा, 12 वर्ष बाद पूछा गया है,
हमने एक बात बताई थी, दोनों अनुपातों के बीच में जो समय दिया गया है उस समय को लेंगे 2 ले लिया हमने। नीचे वाले अनुपातों का अंतर लेंगे, वो गुणा में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 और 5 8 40। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से इसे भाग करेंगे तो हमारा कॉमन आ गया 1, और 1 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो पहला वाला जो बच्चा है ए, उसकी तो है आयु 5 वर्ष, ठीक है जी, और जो दूसरा है उसकी आयु है 6 वर्ष। क्या है? 6 वर्ष। अब ये क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात क्या होगा? तो 12 वर्ष बाद आपका आयु का अनुपात होगा कि आपका 12 जोड़ देंगे, 5 में 12 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, और आपका 12 में 6 जोड़ देंगे, यानी 6 में 12 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा ये। अब आप ये देखो, क्या ये आंसर आ रहा है कहीं? हाँ जी, ऑप्शन सी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और ऐसे ही आप एक एक क्वेश्चन को करते चले। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस करके और बहुत अच्छा आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल वैसे ही दे दिया गया है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयुओं का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। आयु का अनुपात दिया गया है, राहुल की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दें, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा, पिछले क्वेश्चन की बिल्कुल सेम कॉपी है ये, आप करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखें आप, ठीक है। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम करते हैं इसे। ए और बी की वर्तमान आयुओं का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद, तो पहले ए और बी की बात करेंगे तो इनका रेशो दे दिया गया है 7:8, और कहा अब से 6 वर्ष 6 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात 8:9 होगा। तो ये आपका ए अनुपात बी बराबर 8:9 होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे अब इसे जी। हाँ जी, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक हो तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इन दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि 6 पहले दोनों अनुपातों के बीच का समय लेना है, फिर 8 8 64 कर देना है, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9 7 63, और नीचे वाले अनुपात की मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है, जो अंतर आएगा इसका, इन दोनों का अंतर मल्टीप्लाई में गया समय के, और इनका अंतर बटे में जाएगा। इनका अंतर कितना? 1, ठीक है। ये अंतर देखा 1, तो ये तो गया था मल्टीप्लाई में, और क्रॉस मल्टीप्लाई जो की है उनका जो अंतर आया वो रख दिया हमने अपॉन में। अब ये हमारा 6 आ गया कॉमन, इस 6 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 6 7 42 आपका ए की आयु है वर्ष, और 6 8 48 48 आपका वर्ष बी की आयु है। अब ये क्या कह रहा है कि सी की, एक बात कही गई है जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यहाँ ये कह रहा है सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो जो सी की आयु है ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो आपका 42, सी की जो आयु आ जाएगी 42 प्लस 10 करेंगे तो 52 आएगी, 52 आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 52 आपका आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये केवल आपको इल्जाने के लिए ए और बी में आपका सी की बात कही गई है, अगर आप समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा ध्यान दे करके आप क्वेश्चनों को कर। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, ध्यान से देखिएगा। वर्तमान में ए और बी की आयुओं का अनुपात 3:1 है। वर्तमान में ए अनुपात बी की आयुओं का अनुपात 3:1 है, ठीक है। आगे कह रहे हैं
कि आपका 4 वर्ष पूर्व, तो इस बार बैक जा रहे हैं 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयुओं का अनुपात 4:1 के ए अनुपात बी बराबर, इनका जो रेशो दे दिया गया है वो कितना है 4:1, 4:1 दे दिया गया है। ठीक है, अब एक ही वर्तमान आयु देखेगा पिछले क्वेश्चन में, अब यही चल रहा है। पिछले क्वेश्चन में बताया कि दोनों अनुपातों के बीच में जो वर्ष दिए गए हैं, आप इन वर्षों को देखें भैया, इन वर्षों को जरा देखें कि क्या करेंगे कि आप ऐसे देखें दोनों अनुपातों के बीच में 4 अंतर दिया गया है और नीचे वाले अनुपात का अंतर है 2। अनुपातों का अंतर क्या है, 3 में से 1 गया 2, मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद आप ये देखें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, दोनों का अंतर क्या होगा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर बटे में रख देना है। आपका 4 दूनी 8 आ गया, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका ये आपका 8 चौक 32 होगा, 32 वर्ष का ए और ये 8 वर्ष का है और ये 32 वर्ष का है। और ये वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान 4 वर्ष पहले। अब वर्तमान क्या होगा, वर्तमान आ जाएगा जो 4 वर्ष पहले ए 32 वर्ष का था, आज वो 36 वर्ष का होगा। 32 और 4 36 वर्ष का होगा, 36 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है भैया, बात समझ आ रही है? समझ आ रही है तो चलें आगे देखते हैं। फिर आपको सारा सब कुछ देखो, जितने भी क्वेश्चन कराए गए आपके डबल रेशो वाले सारे इसी आधार से चल रहे हैं। कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। आगे आप क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन क्या है आपका, ये लीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। क्या करना है देखें आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि ए और बी की आयुओं का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयुओं का अनुपात 5:8 था। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है? तो देखें आप कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे कर रहे थे बिल्कुल सेम ऐसे ही ए और बी। ठीक है, आपका कितना दिया गया है रेशो, फिर 5 वर्ष पूर्व रेशो दे रखा है और वर्तमान रेशो दे रखा है। अब देखो जरा क्या, जी हां, आपका दे रखा है 5:7। ठीक है, 5:7 दे रखा है। फिर 5 वर्ष पहले आपका रेशो दिया गया है इनका 5:8 दिया गया है 5 वर्ष पहले। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है ये ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें कि 5, इन दोनों का अंतर 2, मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई किए 40, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए आपका 35, दोनों का अंतर आ जाएगा 5, ये 5 इसके बटे में चले जाएगा। ठीक है, जब ये इसके बटे में जाएगा तो इससे इसे काट देंगे, कॉमन आ गया हमारा 2, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका 10 वर्ष, 10 वर्ष और ये 16 वर्ष का है। ठीक है, और वर्तमान में जब ये आएंगे तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 और 5 जोड़ेंगे तो 21। तो आपका सी ऑप्शन होगा इसका। क्या होगा, वर्तमान में आकर के, वर्तमान में आकर के 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 और आपका 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आपका आंसर आएगा भैया। ठीक है, कहो तो कतई जोड़ के ही बता दूं, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे क्वेश्चन देखें आप, आगे क्वेश्चन देखें भैया, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लें, देखिए जरा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयुओं का अनुपात आपका 6:5 है 4 वर्ष पूर्व। तो आपका वर्तमान आयुओं का अनुपात ए और बी की बात की जा रही है, ए बी क्या रेशो दे दिया गया है, 6:5 का रेशो दिया गया है। कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की बात कही गई है। यह अनुपात 5:4 था,
यह अनुपात आपका 5:4 था, ये कहा जा रहा भैया। ठीक है, 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु बतानी है, यानी कि ये वर्तमान थी, यहां से 10 वर्ष और आगे चले जाएंगे, ऐसे बताना। अब हम सबसे पहले करेंगे कि 4 वर्ष दे रखा है, इनका अंतर कितना, 1 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 आ जाएगा। अब 5 पंजे 25 आ जाएगा, दोनों का अंतर 1 होगा तो 4 कॉमन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। 20 में आप 4 जोड़ देंगे तो 24, 24 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 34 आ जाएगा, 34 वर्ष। दोबारा से देखें, ये 20 वर्ष का है, 4 वर्ष पहले तो 4 जोड़ करके वर्तमान में आ गए तो 24 आ गया, 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। वैसे ही यहां देखेंगे, ये 16 है, 4 वर्ष पहले 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आ गए वर्तमान में 20 में 10 जोड़ देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। ये 30 वर्ष का है। अब आपका क्या पूछा जा रहा है भैया, ए और बी क्या रेशो पूछा जा रहा है। अब रेशो निकालेंगे, देखो जरा कैसे करेंगे कि 2 से काट देंगे ये 17 और 2 से काट देंगे ये 15, तो आपका ये रेशो बन जाएगा भैया 17:15 आपका रेशो होगा। ऑप्शन ए ही दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन, क्या ये बात समझ में आ गई भैया, बताइए क्या ये समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे भी ऐसे ही आपको क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, जरा देखिएगा जी, क्या क्वेश्चन है देखें आप। कह रहा है ये, दो भाइयों की वर्तमान आयुओं का अनुपात, दो भाइयों की वर्तमान आयुओं का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो भैया, पिछले क्वेश्चन की बिल्कुल कॉपी है ये, उसी की तरह आपको ये करना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट्स में देंगे, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपने सीखा है। अगर आप आंसर नहीं देते तो आप जरा इसे देखें, ठीक है, कंसेप्ट को समझें और क्वेश्चन को करें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।